कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आप 12 पोर्टल के बाद अब आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करने जा रहे हो। ये वीडियो आपको 12 पोर्टल के बाद ही मिलेगी, ये आपको 12 पोर्टल के पहले नहीं मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ आपको 12 पोर्टल के बाद मिलेगी। अगर आपको बिलीव है, अगर आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं और आपको अंदर से ऐसी गट्स फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। और रीडिंग में आप ये जरूर लिखिए कि यस आई बिलीव दैट माई मतलब मैनिफेस्टिंग इज़ कमिंग ट्रू। मेरी जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो सही होने वाला है, या मैं रेडी के लिए तैयार, मैं न्यू बिगनिंग्स के लिए फुल्ली तैयार हूँ। और ये आपको हार्ट से लिखना होगा, मतलब मन से बिल्कुल लिखना होगा। ये सिर्फ आपको टाइप करने के लिए टाइप नहीं करना, ये मन से आपकी जेन्युइन फीलिंग होनी चाहिए। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है, अगर आपको ऐसा कुछ अंदर से महसूस नहीं हो रहा है, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बनी है। अगर आपको ये फील हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और ये आपको 12 पोर्टल के बाद ही मिलेगी, क्योंकि अब आप अपनी कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, आपके पुराने पैटर्न छूट चुके हैं, आप अपने पुराने पैटर्न से टोटली बाहर आ चुके हो। और अब इसके बाद आप अपनी लाइफ में क्या न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाले हो, क्या न्यू अपॉर्चुनिटी आपको अब मिलने वाली है, ये हम देखेंगे। चलिए रीडिंग से जुड़े रहें। चलिए देखते हैं अब आप अपनी लाइफ में क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, ये मेरी रीडिंग में हर बार का है। जब भी हम देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप 3 से 4 मेरे वीडियो लगातार देखें। ये जो अभी के रिसेंट की वीडियो हैं, उन सभी में ये द लवर का कार्ड आता ही आता है। कोई ना कोई ये प्रपोजल का कार्ड इतना मतलब बिल्कुल कॉमन हो गया है कि कोई ना कोई, क्योंकि पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, कोई ना कोई आपको अप्रोच करने वाला है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, ऐसा ही बहुत सारे लोगों को, ये मेरे 3 वीडियो से लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। हम जब भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले द लवर का ही कार्ड आता है, और ये सिग्निफाई करता है कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपको अप्रोच करने वाला है, कोई आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाला है। और ये बहुत रिसेंट, बहुत जल्द, ये आपके साथ जस्ट 12 पोर्टल के बाद होगा। जस्ट 12 पोर्टल के बाद, ये बहुत रिसेंट में, बहुत, ये एनर्जी बिल्कुल दूर नहीं दिख रही है, बहुत पास में है। और आपकी लाइफ में ओके, और आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके कार्ड आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन की धमाकेदार एंट्री हो रही है, कोई ना कोई पर्सन की बिल्कुल ऐसी एंट्री हो रही है कि बिल्कुल ये मतलब मिस्ट्री जैसा है। ये पर्सन और टोटली डिवाइनली गाइडेड है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे टोटली डिवाइनली गाइडेड है। ये पर्सन आपका सोल कनेक्शन ही है। ये कोई बिल्कुल, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आएगा, ये आपका पक्का और सोल कनेक्शन है। इसके साथ आपको बहुत अच्छा कंफर्ट महसूस होगा। ये कनेक्शन पूरा भगवान ने अपनी तरफ से बनवाया है, भगवान ने बनाया है। ये आप अपने मर्जी से नहीं मिल रहा, आप इस पर्सन से अपने मर्जी से नहीं मिल रहा, आपने ये प्लानिंग नहीं की, ये प्लानिंग भगवान ने की है। और अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इमोशंस अब आपके कंट्रोल होंगे, इमोशंस आपके हाथ में रहेंगे, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अब आप उन्हें ग्रैब कर पाओगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आती दिख रही है, ग्रोथ आती दिख रही है, और आप किसी चीज़ को लेके 12 पोर्टल के बाद बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। किसी चीज़ को, कोई स्किल है आपके अंदर, उसको लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है कि मुझे ये करना है। अब तक आप, हो सकता है आपकी कोई स्किल थी, आपने उसमें वर्क नहीं किया हो, आप अपने अंदर से थोड़ा सा डरे हुए थे, या आपको इतना कंफर्म नहीं था कि मुझे इसमें वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप दूसरों की बातों में उलझे हो, कि दूसरों से मतलब एडवाइस ले रहे हो कि मतलब मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर अब आप दूसरों से एडवाइस नहीं लोगे और अपनी स्किल में पूरा 100% दोगे। अपनी स्किल को दिन पे दिन इम्प्रूव करोगे, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा ठहराव मिलेगा, और बहुत ठहराव वाली सक्सेस मिलेगी। तो आपने की लाइफ में एक ऐसी भी सिचुएशन आई थी जब आपने सारी चीज़ गॉड के ऊपर छोड़ दी थी, भगवान के ऊपर छोड़ दी थी, कि अब मुझसे, अब आप मतलब आप बिल्कुल गिव अप मोड में आ गए थे कि मुझसे अब नहीं होगा। वो करियर में हो सकता है, रिलेशन में, फाइनेंस में, किसी में भी आप बिल्कुल गिव अप मोड में थे। तो अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली, जजमेंटल का कार्ड आया है, और अब भगवान ने, आपने जो भगवान के ऊपर छोड़ा था, भगवान उससे अब अपने ऊपर संभालने वाले हैं, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड देने वाले हैं। हालांकि आपकी थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिख रही है, पर आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। और ये जो आपका ये जो मतलब आप अपने जिस भी काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट होगे, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये आपकी कोई स्किल है, छिपी हुई स्किल है जो आप जानते थे, पर उसके रिगार्डिंग आप
अपने कदम नहीं उठा पा रहे थे। ओके, ये बहुत स्पीड में आपके करियर में ये चीज़ें आ रही हैं। ये पर्सन भी है, ये बहुत स्पीड में आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत स्पीड में आ रही हैं। ये स्पीड का कार्ड है कि आप जिस भी जगह आप जो भी करना चाह रहे हो, वो कोई भी चीज़ है वो आपके पास बहुत स्पीड में आ रहा है और विथ पॉजिटिव रिजल्ट, विथ स्टेबिलिटी। ये बॉन्ड का मतलब, इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में ठहराव आ रहा है, स्टेबल होगी। ये जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, जो भी आपको सक्सेस मिलेगी, ठहराव के साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि 4 दिन की चांदनी वाली बात नहीं है। ये बहुत ठहराव के बाद आएगी और आपको फुल्ली कंप्लीटली इनर सोल से आपको पूरा सेटिस्फाई करके जाएगी। ये जो भी ये पर्सन, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत जल्द, बहुत स्पीड में आपके पास आ रही हैं। आपके कार्ड ऐसे उछल उछल के गिरा। ओके, हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है और ये बताता है कि आप पर्सन को लेके देखिए कि आप जो पर्सन से मिलोगी वो काफ़ी आपके प्रति लॉयल होंगे। और करियर वाइज देखें तो ये कार्ड बताता है कि आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आपकी स्किल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैसन है उसको करने का, बहुत ज़्यादा टैलेंट है करने का, उसमें स्टेबिलिटी भी है, ठहराव है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। और पर उसके लिए थोड़ी सी आपको जानकारी लेना ज़रूरी है अपनी जान पहचान से। कोई ना कोई ऐसा, कोई आपके आसपास बड़ा बुजुर्ग जो आपकी स्किल है किसी भी क्षेत्र में, आप उसमें मतलब कोई किसी भी क्षेत्र में जिसमें बढ़ना चाहते हो, उसके प्रति आपको थोड़ी सी जानकारी लेने की ज़रूरत है। और आप में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, आपके में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है। आप अपनी मतलब आप कोई भी काम करते हो तो आपको बहुत जल्दबाजी रहती है, कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी रहती है कि मैं ये जल्दी जल्दी कर लूँ, मैं ये जल्दी जल्दी कर लूँ। हाँ, इसके पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेंगे, पर थोड़ा सा जल्दबाजी से आपको बचना है। क्योंकि आप आगे चल के सोचोगे कि मैंने अच्छा अब इतना एफर्ट्स डाल लिया, अब मैं थोड़ा सा जल्दी देखता हूँ। इमेच्योर हो आप मतलब चीज़ों को सही मतलब चीज़ें आप कर तो रहे हो पर उनमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करो, तो आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके पास आ रही हैं, वो टाइम से ही आएंगी, डिवाइन टाइमिंग से ही आएंगी। आपको चीज़ें मतलब आपको मिलनी है 1 महीने बाद, और आपको चाहिए वो रिजल्ट 1 हफ्ते बाद। तो इतना जल्दी नहीं होगा, पर ये पक्का है, ये आपकी लाइफ में बहुत रिसेंट, मतलब बहुत हो सकता है बहुत लोगों के लाइफ में। तो ये 12 पोर्टल के बाद ही होने वाला है। ये रीयूनियन का कार्ड है और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड, न्यू सक्सेस का कार्ड, ये बहुत से लोगों के पास में 12 पोर्टल के तुरंत बाद होने वाला, तुरंत बाद। और ये देखिए फिर आया है दूसरा कार्ड, मैरिज का कार्ड। मतलब मैरिज का कोई ना कोई आपका पर्सन आपको कमिटमेंट करने चाहता है। और अगर आप सिंगल हो तो आपको लॉन्ग टर्म का रिलेशन मिलेगा, बहुत पॉजिटिव वे में मिलेगा। और आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो, मैरिज करते दिख रहे हो, और ये फैमिली मतलब लॉन्ग टर्म का मिलने वाला है आपको, ये रिलेशन लॉन्ग टर्म का मिलेगा। और बहुत से लोग जो अभी सिंगल थे उनके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके सोल पर्सन की एंट्री हो रही है। बस थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है, कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार इमेच्योरिटी का कार्ड भी आया है। तो आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस भी बैलेंस करने हैं और थोड़ा सा इमेच्योरिटी से बचना है। तो चलिए देखते हैं और आपकी लाइफ में न्यू। ओके, पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, ठीक है। अब आप फाइनली अपनी पुरानी चीज़ें को छोड़ के अब आप वापस आ चुके हो। पुरानी चीज़ें आप भूल रहे हो, पुरानी चीज़ों को आपको याद नहीं करना, पुराने पैटर्न, पुरानी हरकतें, आपकी पुरानी आदत, कुछ भी हो सकता है। अब उन्हें छोड़ोगे जब आप, तभी आपको किंग ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है इससे आप ग्रैब कर पाओगे। और ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी ही नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये साफ साफ पता चल रहा है कि आपके अंदर अ लॉट ऑफ अबंडेंस, आपके पास बहुत सारा धन, पैसा, समृद्धि, और इन अ पॉजिटिव वे में बहुत सारा आने वाला है। इतना पैसा आएगा कि आप मतलब संभाल नहीं पाओगे। बस यूनिवर्स का एक गाइडेंस है कि अगर आप पीछे की चीज़ें, पीछे के बातें, या पीछे से हो सकता है किसी ने आपके साथ बुरा किया हो और आप उस चीज़ को अभी तक मन में अपने ठान के बैठे हो कि नहीं, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, मैं इससे बात नहीं करूँगा, या जब तक इससे अपने कर्मों का फल नहीं मिल जाता मैं इससे बात नहीं करूँगा, मतलब कुल मिला के आपने किसी की बात को गुड़ी गांस बना के अपने मन के अंदर रखा। सो वो जब तक आप नहीं छोड़ोगे, आप ये वाली एनर्जी को क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस एनर्जी में बहुत पैसा है, बहुत अबंडेंस है, बहुत पैसा है। सीरियसली आप
मानिए इसमें बहुत पैसा है। बस आपको ये पुरानी चीज़ें छोड़नी होंगी ना, आपको मन में रखना है कि इस व्यक्ति को अगर इसका कर्मा मिलेगा, जिसने मेरे साथ बुरा किया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी ना। आपको भगवान से मांगना है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसे इसका कर्मा दो, इसे इसका दंड दो। ये तो आपको बिल्कुल कभी कहना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भगवान से मांगना है कि मुझे ग्रोथ दो, मुझे ग्रोथ दो, मुझे निगेटिव चीज़ों से बचाओ, निगेटिव लोगों से बचाओ। तो ये ग्रोथ आपकी अपने आप होगी। अगर आपने पुरानी चीज़ें मांगना शुरू कर दें कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था, अब उससे आप दो, अब आप उसको बीमार करो, अब आप उसका कुछ भी बेकार करो, ऐसा अगर आपने मांगा तो ये एनर्जी आप हमेशा के लिए खो दोगे। ये एनर्जी आपके पास कभी नहीं आ पाएगी। सो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें आप नहीं छोड़ोगे, पुराने पैटर्न्स नहीं तोड़ोगे, नई चीज़ नहीं ग्रेप कर पाओगे, क्योंकि आपके सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही आया है कि आप अपनी पुरानी चीज़ें छोड़ दो, पुरानी चीज़ें छोड़ दो, पुराने पैटर्न, पुराना अगर किसी ने कुछ आपके साथ बुरा किया है तो उसे माफ़ कर दो, उसे माफ़ कर दो। सिर्फ उसके मुंह पे ही नहीं माफ़ कर दो, आप मन से उसे माफ़ कर दो कि चलो हो सकता है हो जाती गलती, क्योंकि ये जो भी आपके साथ हुआ है ना पिछला, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने आया था, कोई ना कोई लेसन आपको देने आया था, जो लेसन अब आपको मिल चुका है। इसलिए यूनिवर्स का खुद गाइडेंस आ रहा है कि उसे माफ़ कर दो और उनके कर्मों का फल उन्हें खुद मिलेगा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ तो उन्हें खुद मिलेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिवर्स उन्हें कुछ उनके कर्मों का फल दो। ओके, तो चलिए देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, द मून का कार्ड बताता है कि आप किसी के बहकावे में आ सकते हो सकता है कि आप कुछ वक्त के लिए किसी के बहकावे में आ सकते हो। इसलिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप किसी और की नहीं सुने, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुने। द फूल का कार्ड भी इमेच्योरिटी को दर्शाता है कि आप मतलब आपके पास चीज़ें हैं, चीज़ें आपको मिल रही हैं, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बस थोड़ी सी इमेच्योरिटी है। चीज़ों को, अपनी चीज़ों की मतलब आसपास थोड़ा सा देख के चलो, मन और दिमाग दोनों का बैलेंस बना के चलो। चीज़ों में मन और दिमाग का दोनों का बैलेंस बना के चलो। और आप जैसे देख रहे हो आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा येलो कार्ड है, सबसे ज़्यादा येलो कार्ड है, तो ये रीडिंग बताती है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बस रुकावट है तो छोटी छोटी सी, आपको अपने पुराने पैटर्न भूलने हैं। सबसे बड़ी बात, पुराने पैटर्न भूल लें, पुराने लोगों को माफ़ करना है, फॉरगिव करना है। अगर आपका मन नहीं है बात करने का तो आप बात मत कीजिए, पर मन में थोड़ा सा वो मत रखिए, मतलब बुरी भावना मत रखिए कि इसने मेरे साथ बुरा किया था, इसके साथ भी बुरा होगा, ये मत रखिए। ठीक है, आपको अगर बात नहीं करनी है सामने वाले इंसान से तो आप बात मत कीजिए। बस मन में किसी के प्रति बुरे भाव आपको नहीं रखने। थोड़े से कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी बातों में फंसा सकता है, तो उससे बचना है। और द फूल का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। बस आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखानी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में कम्प्लीटली है। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल गई है, वो आपको मिल गई है। और ये चीज़ सबसे बड़ा रूप लेगी तब, जब ये जनवरी स्टार्ट होगी तब ये चीज़ जो आपको मिल गई है इसका और बड़ा रूप दिखेगा कि हाँ ये आपको मिल चुकी है। अभी ये इसकी स्टार्टिंग है, इसलिए इतना नहीं समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, अपने आसपास की चीज़ों पे कुल मिला के ध्यान दो, क्योंकि 2 बार आया है इन्फ्लुएंस का कार्ड। अपनी थोड़ी आसपास की चीज़ों पे ध्यान दो कि कहीं आपको कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा। एंड सेकंड कार्ड आया है टू ऑफ वंड। टू ऑफ वंड, आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बना ली है, आप इमोशनल भी बैलेंस हो चुके हो, आपके डिसीज़न लेने के जो एबिलिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में हो कि आप में काफ़ी ठहराव आने वाला है। अब जहाँ तक आप अभी बहुत चंचल थे, चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ठहराव नहीं था आपके अंदर, पर अब वो ठहराव 12 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में वो ठहराव देखने को मिल रहा है। आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। यूनिवर्स और क्या आ रहा है 12 पोर्टल के बाद, ये जो भी पर्सन देख रहे हैं। ओके, सो आप बहुत मेहनत करते दिख रहे हो और आपकी मेहनत का रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप मनी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। मनी के लिए आपने बहुत दिन से, हो सकता है बहुत सारे कोई रिचुअल करे हो, मैनिफेस्टिंग की हो, कोई ना कोई आप बहुत ज़्यादा मनी के लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। आपने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें संभाली हैं। आप पिछले वाले टाइम में आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा हैंडल किया है, बहुत सारी परेशानियों को इकट्ठा हैंडल किया है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस निश्चित है। आपने बहुत सारी सिचुएशंस को मतलब इकट्ठा हैंडल किया है, तो फाइनली अब आपकी लाइफ में
ओके, इमोशनल बैलेंस और आ गया है हमारा न्यू बिगनिंग का कार्ड। आप कार्ड देखिए कैसे अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे से। सबसे पहले कार्ड आया है कि आपने मनी के लिए आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने मैनिफेस्टिंग की है, बहुत सारे रिचुअल किए हैं और आपने काफ़ी हार्ड वर्क भी किया। आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा संभाली है, इकट्ठा रोकने की कोशिश की हैं, इकट्ठा चीज़ें स्टेबल करने की कोशिश की हैं कि ये लाइफ में परमानेंट हो जाए, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे, वो करियर में, फाइनेंस में या रिलेशन में, किसी में भी आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा बैलेंस करने की कोशिश आप करते रहे और अब आप उस कोशिश में कामयाब हो गए, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रही है न्यू बिगनिंग। ये कार्ड न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। अब आपकी लाइफ में इमोशंस बैलेंस होंगे और न्यू बिगनिंग ये ऐसी होगी कि आपके इमोशन फुलफिल हो जाएंगे आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग का ये रिसेंट कार्ड है और ये भी बताता है कि आप टोटली आपकी फीलिंग्स हैं जो आप पूरे हो, जो मतलब आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो टोटली चेंज होने वाली हैं। अब आप पहले जैसे वीक नहीं हो, अब आप पहले जैसे हर हर डिसीज़न मन से नहीं लोगे। हर डिसीज़न अब आप दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करके लोगे, क्योंकि पहले आप कोई भी डिसीज़न लेते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दिल की सुनते थे कि मेरा मन क्या कह रहा है, दिमाग का यूज़ नहीं करते थे। पर अब आप अपनी न्यू बिगनिंग में, अपने लाइफ की न्यू फेज़ में अपनी सिर्फ दिल की नहीं मन की भी सुनोगे और आपका मन दिल जो कहेगा उसको, दोनों चीज़ों को रख कर फिर जो बात सही होगी आप उसे मानोगे। सो न्यू बिगनिंग का पूरा कार्ड क्लियर आ रहा है और यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं आपके लिए, यूनिवर्स और क्या आ रहा है। ओके, सो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो आनी कंफर्म है, क्योंकि आप ये देख रहे हो आपकी रीडिंग में बॉन्ड के 3 कार्ड आए हैं। ये देखिए 3 नहीं 4 कार्ड आए, 4 नहीं 5, बहुत सारे। सबसे ज़्यादा कार्ड आपके रीडिंग में ये देखो, ये बॉन्ड के कार्ड, ये बॉन्ड का कार्ड। तो ये बताता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ठहराव, पीस, शांति बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। आपने जहाँ जहाँ एफर्ट्स डाले थे वहाँ आपको रिजल्ट मिलना शुरू होने वाला है, क्योंकि आपने जैसे आप इस व्यक्ति को देख रहे हो, इसने इतने सारे ये बॉन्ड मतलब लगा कि फिर ये देख रहा है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो आपने भी बहुत सारी चीज़ों में अपने एफर्ट्स डाले हैं और आपने फिर देखा है कि इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप काफ़ी ऑब्जर्व भी किया है, तो अब आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। पॉजिटिव रिजल्ट लेने को आप तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर आप में विश्वास है कि हाँ ये रिज़ल्ट मुझे मिलने वाले हैं, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है, बहुत सारे बिट्रेट झेले हैं, और ये जो भी पर्सन रीडिंग देख रहा है उसको मतलब पीठ पीछे बहुत सारे मतलब छुरा भूके गए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने, अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, चीट किया है। मतलब ये पर्सन ऐसा था कि इसे अपने ही लोगों से धोखा मिला है, अपने ही लोगों ने इन्हें चीट किया है, अपने ही लोगों ने इन्हें धोखा दिया, अपने लोगों ने इनसे सच्चाई छुपाई है। तो इनमें कहीं ना कहीं अभी होप बाकी है, इनमें कहीं ना कहीं होप बाकी है। और ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है अब आपने जब इतने सारे धोखे बीतरे, आपने ये सब झेल के जब आप आए हो, तो आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग होगी। पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल भी ग्रोथ, सक्सेस और मनी को दर्शाता है। मनी, ह्यूज मनी को दर्शाता है। मतलब मनी का जो फ्लो होगा ये कुछ नॉर्मल फ्लो नहीं होगा, ये ऐसा फ्लो होगा कि आपको फुल्ली सेटिस्फाई करके जाएगा ये मनी का फ्लो। क्योंकि आपने अपने ही लोगों से धोखा, अपने ही लोगों से चीटिंग, अपने ही लोगों से मतलब बहुत डार्क फेज़ में निकले हो, बहुत डार्क फेज़। आपके लिए लाइफ बहुत कठिन रही है, आपने जो भी झेला, ये इमोशन आपके लिए झेलना बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बहुत कठिन रहा, पर आपने झेला, उससे आप ओवरकम हुए हो, उससे निकले हो। क्योंकि ये येलो, थोड़ा सा इसमें येलो है इस कार्ड में, तो ये पॉजिटिविटी का साइन है कि आप में इतना झेलने के बाद भी आप में थोड़ी सी कहीं ना कहीं होप थी कि मेरे साथ सब सही होगा। फिर इसके बाद तुरंत ये कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल। अब आपका लाइफ में पेंटिकल सही होने के साथ आपकी लाइफ में मनी, अबंडेंस, माता लक्ष्मी की कृपा इतनी बरसने वाली है कि आप जितना आपको मनी चाहिए थी, जितनी आपको वेल्थ चाहिए थी, अब वो सब आपको मिलेगी। और ये जो आपने पीछे धोखे सहे हैं, जितना भी बीट रे, टॉर्चर, जितना भी सहा है, अब उसका ये रिवॉर्ड के तौर पे आपके लाइफ में आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल की। तो आपकी रीडिंग में 2 पेंटिकल का आया है। सो मनी आएगी, पर स्टेबिलिटी, ठहराव के साथ। ऐसा नहीं कि मनी आई है और कुछ दिन बाद चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये स्थिर लक्ष्मी है, ये स्थिर लक्ष्मी है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी।
माता लक्ष्मी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। माता लक्ष्मी आपके लाइफ में नारायण जी के साथ आएंगी, वो अकेले नहीं आएंगी, नारायण जी के साथ आपके लाइफ में एंटर करने वाली है माता लक्ष्मी। और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में 12 पोर्टल के बाद? यूनिवर्स वन कार्ड, ओके, नो, वन कार्ड यूनिवर्स। लास्ट देख लेते हैं आपकी लाइफ में और क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, द डेविल का कार्ड आया है। सो अब आप अपने पुराने कार्मिक पैटर्न, पुरानी चीज़ें, पुराने जो आपकी जो गलत आदतें थी, टॉक्सिक पना या आपकी जो पुरानी हैबिट थी, पुराने साइकिल से, पुराने चक्र से, पुराने निगेटिव लोगों से अब आप फाइनली रिकवर हो रहे हो। अब आप फाइनली वहाँ से निकलोगे और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। ये न्यू बिगिनिंग आपको कम्प्लीटली चेंज करके रख देगी। अब आप अपनी पुरानी साइकिल, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हुई है, अब आप उससे, उन चीज़ों से निकल पाए हो। अब आप उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो और आप 12 पोर्टल के बाद इन सब चीज़ों से निकल पाओगे और अपने पुराने कार्मिक पैटर्न को भी तोड़ पाओगे। तो द डेविल के बाद कौन से? ओके, सो द डेविल के बाद कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल फिर से आपके लाइफ में मनी को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है। तो आपके रीडिंग में आया है तीसरी बार पेंटिकल, तीसरी बार पेंटिकल आया है। तो यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि जब आपको मनी मिले, जब आपको पैसा तो बहुत मिलेगा, अथाह मिलेगा, पर आपको लोगों की मदद करना, लोगों को दान करना, अपने लाइफ में बैलेंस बनाना नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिल गया, रुपए मिलने लगा तो आपने सिर्फ अपनी ही झोली भरना शुरू कर दिया। आपको दूसरों का भी ध्यान रखना है। जो लोगों को मतलब मदद की ज़रूरत है, जो खाने के लिए मतलब अपना रोजी रोटी नहीं कमा पाते हैं, तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी, कुल मिला के आपको। और क्योंकि आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हें रुपए बहुत दूंगा, धन बहुत दूंगा, लक्ष्मी अबंडेंस बहुत दूंगा, पर तुम्हें दूसरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बैलेंस बना के चलना है अपने में और दूसरे लोगों में। अहंकार नहीं करना है, अहम नहीं लाना है, ईगो नहीं लाना है, और लोगों की मदद करनी है ईगो के साथ नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग मदद करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, पर उसमें इतना ईगो दिखाते हैं कि जैसे वो भगवान बन गए। तो ये ईगो तो आपको बिल्कुल दिखाना ही नहीं है। आपको अपना एक मतलब भाई बहन की, मतलब मेरे पास पैसे हैं पर इसके पास पैसे नहीं, तो मैं इसको रुपए देके थोड़ी सी कुछ मदद कर रहा हूँ, तो इस टाइप की आपको एनर्जी दिखानी है। ना कि घमंड से कि अच्छा लो तुम गरीब हो, तो ईगो आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है। क्योंकि अबंडेंस बहुत आपकी लाइफ में, अबंडेंस बहुत है। अगर आप ईगो दिखाओगे, अहंकार दिखाओगे, तो यूनिवर्स ने जैसे ही चीज़ें दी हैं आपको वैसे ही आपसे ले भी लेंगे। तो तो ये आपका हो सकता है टेस्ट भी हो कि कोई आपके सामने आए और आप उससे ईगो दिखा दो, तो यूनिवर्स, हो सकता है यूनिवर्स ही आपके सामने आए और चीज़ें ये आपसे मतलब कुछ चीज़ मांगे और आप ईगो में कह दो अरे तुम भिखारियों का तो यही काम है मांगना, रुपए लेना। तो आप ईगो में कुछ बोल दो, तो वो चीज़ जो आपको ये अबंडेंस मिली है ये झट से आपके हाथ से चली जाएगी। ये आपके हाथ में कुछ भी फिर परमानेंट नहीं रहेगा। जो स्टेबल वाली परमानेंट वाली सिचुएशन अभी दिख रही है ना कि ये जो पर्सन आएगा ये भी आपकी लाइफ में परमानेंट आएगा, अबंडेंस आएगी ये भी परमानेंट रहेगी, और ग्रोथ सक्सेस ये भी परमानेंट। तो ये आपकी फिर परमानेंट कुछ भी नहीं रह पाएगा। सो चलिए देख लेते हैं एक थोड़ा सा महादेव का गाइडेंस आपके लिए क्या है। महादेव का एक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है महादेव। ओके, यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट दे रहा है। यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारा जो अभी तक आपको नहीं मिला था वो सब यूनिवर्स आपको देने वाला है। सो महादेव का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि महादेव यूनिवर्स आपको अब प्यार दे रहा है। ओम गण गणपति नमः। ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहा है आपकी लाइफ में, जितने भी ऑब्स्टिकल थे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल थे, इस वजह से ही आपके कोई भी काम नहीं बन पा रहा था। आप जो भी काम कर रहे थे वो बिगड़ रहे थे, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही थी। तो फाइनली गणपति बप्पा आ चुके हैं। गणपति बप्पा आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल रिमूव करने के लिए आ गए हैं। ओके, तुम्हारे गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। सो आप कोई ना कोई रिचुअल शायद फॉलो कर रहे हैं, तो आपका क्राउन चक्र और ओपन हो रहा है और आपका डिवाइन कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से बन रहा है। अब आप बहुत ही ज़्यादा 2026 में इंट्यूटिव हो जाओगे और हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है। आपकी इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलती। सो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है, इसलिए ये क्लियर गाइडेंस है महादेव का कि आपका यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। ओके,
डिवाइन टाइम, सब कुछ सही समय पर होगा, जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी इमेच्योरिटी का कार्ड आपकी रीडिंग में भी आया था, और महादेव ये भी कहना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी नहीं करो। महादेव भी बता रहे हैं कि कोई भी काम जल्दबाजी में मत करो। हो सकता है आप ये रीडिंग देख के आप सोचो कि अभी ये बस ये कुछ 1-2 दिन में होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। ये डिवाइनली चीज़ें हैं, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये आपको परमानेंट रिजल्ट देंगी। ये इमिजिएटली नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें जब आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा चीज़ों को ठहरने में टाइम लगता है। सो कोई भी चीज़ जल्दबाजी मत करो, सब अपने टाइम पे होगा, सब डिवाइन टाइम में होगा। सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए और भगवान को, महादेव को याद कीजिए। ओके, और आपकी इमोशन और क्रिएटिविटी बूम हो रही है, आपके इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं, और आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाया जा रहा है। आप उस क्रिएटिव फील्ड को और जान रहे हो और समझ रहे हो, अपनी क्रिएटिव को और ही मतलब बूम हो रही है। आपकी क्रिएटिविटी और 2026 में बढ़ेगी। 12 पोर्टल के बाद आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी, और कंट्रोल छोड़ दो, ज़िंदगी तुम्हें सही जगह ले जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अपनी लाइफ में कंट्रोल रखा है, मैं ये चीज़ें सब कंट्रोल कर रहा हूँ इसलिए ये हो रहा है, मैंने इसमें इतना ध्यान दिया इसलिए ये हो रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो तो ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ को कंट्रोल फुली महादेव ने किया है। और महादेव कह रहे हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल छोड़ दो। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे साथ ये हो जाएगा तो ये क्या करेगा, मैं ये कर लूँ तो मुझे ये फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ नहीं। जस्ट फ्लो में आप बहते जाइए, आपकी लाइफ में जो होगा वो सब कंट्रोल महादेव के हाथ में, और जो होगा सही होगा। अपने आप को फ्लो में बहने दीजिए, अपने आप को फ्लो में बहने दीजिए। और एक गंगा माता की भी कृपा आ रही है कि शुद्धि और हीलिंग तुम्हारी तरफ आ रही है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक, बीट्रेज, धोखा, चीटिंग झेली है। तो अब आपकी शुद्धि और हीलिंग होने के लिए गंगा माता की पवित्र शक्ति, गंगा माता की हीलिंग वाली क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, और अब आपकी हीलिंग महादेव स्वयं कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग आज की। इफ़ यू आर आपको पसंद आई हो तो इसे हर हर महादेव लिख के क्लेम कीजिए, और क्लेम करने के लिए आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।